सुमन और कुसुम दोनों जुड़वा बहनें थे। दोनों का रंग रूप यहाँ तक कि चेहरे भी दोनों के एक जैसे थे। दोनों में से ये पहचान कर पाना मुश्किल था कि कौन सुमन है और कौन कुसुम। अरे ओ सुमन, सुनती क्यों नहीं? चल उठ जा जल्दी से और जाकर फटाफट धो दे सारे बर्तन। कुछ सीख अपनी बहन से, बेचारी सुबह से घर के कामों में लगी है और तुझसे बिस्तर ही नहीं छोड़ा जा रहा। क्या माँ, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो? सुबह से मैंने ही तो किया है घर का सारा काम, अब जाके थोड़ी देर बैठी हूँ। अच्छा माफ कर दे बेटी, एक तो शक्ल एक जैसी, ऊपर से तुम दोनों कपड़े भी एक जैसे पहन लेती हो। तू आराम कर। वैसे ये सुमन है कहाँ? मुझे नहीं पता, होगी कहीं। लगता है फिर निकल गई घर से बाहर। घर आने दो इसे, आज दिमाग ठिकाने लगाती हूँ इसके। ये है राधा, कुसुम और सुमन की माँ, जो अपने ही पति के देहांत के बाद अकेले ही दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उठा रही थी। कई बार वो खुद राधा और कुसुम में अंतर नहीं कर पा रही थी। असल में जिसे वो आराम करने के लिए कह गई वो कुसुम नहीं बल्कि सुमन थी, जिसने बड़ी ही आसानी से अपनी माँ को बेवकूफ बना दिया था। अरे सुमन, तू यहाँ बर्तन धो रही है? चल अच्छा है, जल्दी से कर ले और फिर खाना बनाने में मेरी मदद करना। ठीक है माँ, आप चलो, मैं अभी आती हूँ। एक मिनट, क्या कहा तूने? उफ, इस बदमाश ने मुझे फिर से पागल बना दिया। तू कुसुम है ना? कोई बात नहीं माँ, जाने दो, अभी मैं बर्तन धो के आपके साथ खाना बनवा दूंगी। अरे ऐसे कैसे? कितना काम करेगी तू? और ये महारानी बस आराम ही करेगी क्या? तू छोड़, ये बर्तन छोड़ दे फौरन। राधा फौरन सुमन को बुलाने आती है, लेकिन सुमन तो अपने स्थान से गायब हो चुकी थी। ये कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं पर थी। कहाँ जाएगी माँ, तुम्हारे डर से चली गई होगी घर के बाहर, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं, आज मैं इसे घर में घुसने ही नहीं दूंगी। घर का एक काम नहीं करती, ऊपर से झूठ भी बोलने लगी है। जाने दो ना माँ, माना कि अपनी सुमन थोड़ी शरारती है, लेकिन दिल की तो अच्छी है ना, ये तो आप भी जानती हैं। हाँ बेटी, लेकिन दुनिया दिल नहीं देखती, आदतों से ही इंसान की पहचान होती है, खास करके लड़कियों की। यहाँ तो तू इसकी गलतियाँ ढाक लेती है, पर ससुराल में वहाँ कौन करेगा इसकी हिमायत? मैं समझाऊंगी माँ उसे, वो समझ भी जाएगी और बात को भी सुनेगी। कुसुम ने कई बार सुमन को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे हमेशा से ही बिना कुछ किए आराम की जिंदगी चाहिए थी। न तो उसका घर के कामों में मन लगता था और न ही पढ़ाई में। सुमन, क्या है ये? तेरी तो सप्लीमेंट्री आई थी ना, ये कैसे हो गया? अब जो होना था तो हो गया। सुनना, तो इस बारे में मम्मी को कुछ मत बताना, ठीक है? नहीं, मम्मी से कैसे छुपा सकते हैं, उन्हें तो बताना होगा ना, क्योंकि तेरी फीस भी तो भरनी है। उसकी चिंता तू मत कर, मैंने फीस का भी इंतजाम कर लिया है और पास होने का भी। क्या मतलब, तेरे पास पैसे कहाँ से है और तू क्या करने वाली है? अरे मेरा दोस्त है ना सूरज, उसने सारी सेटिंग कर रखी है, बस तू मम्मी के सामने मुंह ना खोलना, ठीक है? लेकिन सुमन, ये गलत है, अब भी वक्त है, तू मन लगा के पढ़ाई कर, मैं तेरी मदद करूंगी। चुप कर तू, और मम्मी के सामने भी चुप ही रहना, ठीक है? कुसुम सीधी सादी थी, लेकिन बहुत समझदार थी। वो हमेशा सुमन की गलतियों को छिपा लेती थी और अपनी माँ राधा को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो अपने माँ के संघर्ष को समझती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी बात से राधा को तकलीफ हो। दूसरी तरफ सुमन थी, जिसे ना तो अपनी माँ की तकलीफों से कोई मतलब था, ना ही खुद के भविष्य से। वो तो बस आज में जीती थी, बीता हुआ कल और आने वाला कल उसके लिए जैसे कुछ था ही नहीं। कुसुम समय के साथ साथ समझदार होती गई और सुमन और भी ज्यादा लापरवाह हो गई। मम्मी, मुझे ये शादी नहीं करनी, तुम प्लीज लड़के वालों से मना कर दो। हैं? ये क्या बोल रही है? सुमेश को तो तूने ही पसंद किया था ना, फिर अब क्यों मना कर रही है? वो इसीलिए क्योंकि मुझे लगा था कि उससे शादी के बाद मेरा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकूंगी। लेकिन तुमने तो एक कुसुम को मेरे पीछे ही लगा दिया। क्या जरूरत थी इसका रिश्ता सुमेश के छोटे भाई रमेश से करवाने की? मैंने पहल नहीं की थी, उन लोगों ने खुद ही कुसुम को मांग लिया तो मैं क्या करती? इतने अच्छे रिश्ते को मना कर देती क्या? और वैसे भी इसमें बुराई ही क्या है, बल्कि ये तो अच्छा ही है। कुसुम तेरे साथ रहेगी तो तुझे सही गलत बताती रहेगी। हाँ, सब पता है मुझे, बात बात पर मेरी माँ बनेगी और ज्ञान देती रहेगी मुझे। सुमन और कुसुम का रिश्ता एक ही घर में तय हुआ था। बड़े भाई सुमेश और सुमन की शादी होने वाली थी और छोटे भाई रमेश और कुसुम की। परिवार बहुत ही अच्छा था, पैसे वाले होने के साथ साथ संस्कार भी भरे भरे थे।
सुमन को लगा था कि उसकी शादी ना करने की धमकी देने से उसकी माँ कुसुम का रिश्ता तोड़ देगी, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मजबूरन उसको झुकना पड़ा और दोनों बहनों की शादी एक साथ हो गई। सुमन, आज तो पूजा पे साड़ी पहनना, ठीक है? ना ना, मैं नहीं पहनने वाली। शादी को 15 दिन हो गए। अब मैं कुछ मॉडलिंग ड्रेस पहनना चाहती हूँ। अब मैं मॉडलिंग ड्रेस ही पहन कर जाऊंगी। ये भगवान, तू पूजा पे ये ड्रेस पहनेगी? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? देख कुसुम, मुझे फालतू का ज्ञान न दे। हम लोग ट्विंस थे, ना तू बड़ी थी ना मैं, पर मैं अब तुझसे बड़ी हूँ क्योंकि मैं तेरी जेठानी हूँ और तू मेरी देवरानी है। सुमन आती है और कुसुम पे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है, आखिर तुमने मेरा ड्रेस खराब कर ही दिया। आखिर तू जो चाहती थी वो कर ही ली। क्या मिला तुमको? तुम यही सोचती थी ना कि तुम मुझसे सुंदर लगो। लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जो तुम्हें करना था तुम तो कर चुकी हो। अब देखो मैं आगे क्या करूँगी। ये बात सही था कि कुसुम ने उसका ड्रेस खराब किया, लेकिन वो उसके भलाई के लिए, ताकि उसके माँ की बदनामी ना हो। और सुमन को मजबूरन वो ड्रेस निकालना पड़ा और साड़ी पहन के ही मंदिर जाना पड़ा। लेकिन कुसुम ने ये सब उसके भलाई के लिए किया था और आगे भी उसके भलाई के लिए करती रही। जब भी सुमन कोई गलती करती, कुसुम कुछ न कुछ बहाने से उसे बचा ही लेती थी। यहाँ तक कि वो सुमन की गलतियों को भी अपने ही सर पे ले लिया करती थी। सुमन, बेटा जाओ, अंदर से गर्म पानी ले आओ, मुझे अपने पैरों की सिकाई करनी है। हैं? पर मैं तो, अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। उफ, इस बुढ़िया को भी अभी रोकना था मुझे। इतनी मुश्किल से तो सोमेश को मुझे बाहर ले जाने का टाइम मिला है। वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे होंगे और ओफो, लगता है लेट हो जाऊंगी। जल्दबाजी में गर्म पानी ले जाते हुए सुमन का पैर फिसल गया। सुमन के साथ बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कुसुम ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने सुमन को संभाला, लेकिन इस सब में सारा गर्म पानी उसके खुद के ऊपर गिर गया, जिस वजह से उसका शरीर काफी हद तक जल गया। अब कुसुम बिस्तर पर थी और सुमन शर्मिंदा। कुसुम, ये क्यों किया तूने? मैंने हमेशा तेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया, फिर भी तूने मुझे क्यों बचाया? देख, मेरी वजह से क्या हालत हो गई तेरी। कोई बात नहीं, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, और तूने भी तो हमेशा वही किया जो तुझे ठीक लगा। सुमन, तू मुझसे भले ही कोई रिश्ता निभा या ना निभा, पर मेरे लिए तू हमेशा मेरी प्यारी बहन ही रहेगी। सुमन को अब जाकर अपनी गलतियों के साथ साथ कुसुम की अहमियत का भी एहसास हुआ था। दोनों भले ही जन्म से जुड़वा बहनें थीं, लेकिन इनके रिश्ते में ये जुड़ाव पहली बार आया था।